बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मेरे मुअज़्ज़िज़ और काबिल एहतराम दोस्तों। एक दफ़ा का जिक्र है कि एक ऊँट किसी जगह पर खड़ा हुआ था और उसकी महार ज़मीन पर गिरी हुई थी। चूहे ने ऊँट की महार को मुंह में लेकर खींचा। ऊँट चलने लगा। चूहे ने दिल में ख्याल किया कि मैं तो बड़ा शाहजोर हूँ कि मेरे खींचने पर ऊँट मेरे पीछे पीछे चल पड़ा है। ऊँट ने चूहे की ये हरकत देखी तो उसे मजीद बेवकूफ़ बनाने की खातिर अपने आप को उसके ताबे कर दिया। चूहे ने ऊँट की नकेल को अपने मुंह में मजबूती से पकड़ लिया और आगे आगे गुरूर के साथ अकड़ता हुआ चलने लगा। पीछे पीछे ये ऊँट मिस्ले ताबेदार गुलाम के चल रहा था। चूहे ने दिल में कहा कि मुझे आज पता चला है कि मैं कौन हूँ और मेरे अंदर इतनी जान है कि ऊँट भी मेरी पैरवी करने पर मजबूर है। ऊँट दिल में ये कह रहा था कि बच्चू कोई बात नहीं, अभी थोड़ी देर बाद तुझे तेरी औकात का पता चल जाएगा कि तू क्या चीज है। दोनों इसी तरह रवां दवां थे कि रास्ते में एक नदी आ गई। अब तो रहबर चूहे के औसान खता हो गए और सोचने लगा कि अब तक तो मैंने इस अजीमुल कामा जिस्म वाले की रहबरी की और मुझे फख्र था कि एक ऊँट मेरा ताबे हो गया है, मगर अब पानी में रहबरी किस तरह करूं। ये सोचते हुए चूहा नदी के किनारे पर जाकर खड़ा हो गया। ऊँट ने तजाहुल आरफाना से पूछा कि ऐ मेरे जंगलों बयाबां के रहबर, तू इस कदर डर क्यों गया? ये तवक्कुफ और हैरानगी कैसी? मर्दानावार दरिया के अंदर कदम रखो। अब तुम किस फिक्र में डूबे हुए हो और ये हैरत किस बात की? कुछ मर्दानगी और जीदारी के जौहर दिखाओ। तुम हमारे रहनुमा हो। चलो आगे बढ़ो और दरिया में उतरो ताकि तुम्हारे 14 तबक रोशन हों। चूहे ने खौफ से लरजती हुई आवाज में जवाब दिया कि उतरूं क्या खाक, नदी बहुत गहरी मालूम होती है। ऊँट ने कहा कि अच्छा, मैं देखता हूँ कि पानी कितना गहरा है। ये कहकर ऊँट पानी में दाखिल हो गया और कहने लगा कि मेरे शेख रहबर, इसमें तो जानू जानू पानी है, बस तू इतने ही पानी से दहशत खा गया। ऊँट ने कहा कि ऐ पेशरो, इस तरह रास्ता खोटा ना करो, सीधे सीधे पानी में आकर रहबरी कर। तुम्हें तो मेरी रहबरी पर बड़ा नाज और फख्र है। चूहे ने कहा कि जनाब, आपके जानों और मेरे जानों में जमीन आसमान का फर्क है। आप मुझे गर्क करना चाहते हैं। जो पानी आपके जानों तक गहरा है वो मेरे सर से 100 गज ऊंचा है। चूहे को जब अपनी औकात का पता चल गया तो कहने लगा कि जनाब, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूँ, मेरी तौबा, आप मुझे माफ कर दीजिए। आइंदा इस तरह मुक्तदा और शेख बनने का कभी दिल में ख्याल तक ना लाऊंगा और दोबारा जिंदगी भर ऐसी गलती नहीं करूंगा। अब खुदा के लिए इस खतरनाक नदी से मुझे पार करा दें। ऊँट ने गुस्से में आकर कहा कि खबरदार, आइंदा अपने ऊपर ऐसा घुमंड ना करना। तू अपने जैसे चूहों में जाकर ऐसी नवाबी कर। अपनी औकात से बड़े के सामने शेखी नहीं करनी चाहिए। जितनी चादर हो उतने ही पांव फैलाने चाहिए। ऊँट को चूहे की तौबा और नदामत पर रहम आ गया। उसने कहा कि मेरी कोहान पर आकर बैठ जा, तो जैसे सैकड़ों चूहों को अपनी पीठ पर बिठाकर ऐसे पुरखतर हालात में बाहिफाजत नदी के पार लेकर जा सकता हूँ। इस वाक़ये से हमें ये सबक मिलता है, अगर तुझे खुदा ने सुल्तान नहीं बनाया तो रियाया बनकर रहे। कश्ती चलानी नहीं आती तो मलाह मत बन। अतलस को छोड़ अपनी गुदड़ी से काम ले। अगर तू पत्थर की तरह बेहिस यानी खशियत और खौफ आखरत से महरूम है तो जा किसी अल्लाह वाले से ताल्लुक कायम कर। उनकी सोहबत फैज से तू गरां कदर मोती बन जाएगा। अल्लाह वालों की ऐब जोई से बाज आ जा और शाह पर चोरी का इल्जाम मत लगा, क्योंकि उसे चोरी करने की क्या जरूरत है। सुन और खामोश हो जा। अगर तू हक की जबान नहीं तो कान बन जा। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और अपनी कीमती आरा का इजहार नीचे कमेंट सेक्शन में करना मत भूलिए। शुक्रिया। खुदा हाफिज।